उत्तराखंड के टिहरी जिले में 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से देवप्रयाग में बरसाती नदी में आया उफान बाजार पर भारी पड़ा। इससे आपको बता दें कि 10 दुकानों के साथ ही ITI भवन मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो गया। गनीमत रही कि इन दिनों कोविड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह से बंद है, इससे जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से संपर्क कर हालात का जायजा लिया और जिला प्रशासन से नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। दूसरी तरफ भरपूर पट्टी के बौड गांव में भी बादल फटने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि पैदल मार्ग और कुछ खेत भी बह गए। भारत बायोटेक अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। कोरोना पर गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी संस्तुति दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर 525 वॉलेंटियर पर यह ट्रायल किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 3,48,421 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 4,205 लोगों की मौत हो गई, जो कल की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,56,082 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी और अस्पताल से घर लौट चुके हैं। देश के सर्वाधिक संक्रमित राज्य यानी महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 40,956 नए कोविड-19 मामले सामने आए और 793 मौतें दर्ज की गई। यहां भी नए संक्रमितों की तुलना में और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 71,966 दर्ज किया गया। नर्सिंग का शाब्दिक अर्थ चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस शब्द को सुनकर मन में भाव, सेवा और समर्पण का ही आता है। संपूर्ण विश्व इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नर्सिंग आज की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। अभी तक डॉक्टर जहां हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में केंद्र की भूमिका रहे हैं, वहीं नर्सों ने इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को अतुलनीय योगदान दिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज यानी 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस दुनिया भर की नर्सों और उनके पेशे के सम्मान को समर्पित है। कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के संक्रमण से बचने और इसके खिलाफ मिलकर एकजुट प्रयास करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने सोमवार यानी 10 मई 2021 को लिखे एक पत्र के माध्यम से कहा है कि वो वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए कई उपाय अपना सकते हैं। इन उपायों में हेल्पलाइन और कोविड टास्क फोर्स का गठन भी शामिल है। साथ ही आयोग ने संस्थानों से भारत सरकार और स्वयं द्वारा समय समय पर जारी कोविड-19 काल में वांछनीय व्यवहार और संस्थागत गतिविधियों के प्रबंधन के लिए सलाह और दिशा निर्देशों के पालन की भी अपील की है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी राजस्थान की पश्चिमी सरहद के बाड़मेर जिले में कोरोना रोगियों के उपचार के लिए तेल और गैस कंपनी वेदांता लिमिटेड 100 बेड का फील्ड अस्पताल शुरू करने जा रही है। कोरोना काल के विकट समय में वेदांता समूह देश के 10 अलग अलग शहरों में आधुनिक सुविधाओं युक्त 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण कर रहा है, जिसके तहत राजस्थान के बाड़मेर में कंपनी जन सरोकार से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को आगामी दिनों में संपूर्ण कर लेगी। कोरोना वायरस से संक्रमित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खां की लखनऊ मेदांता अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है। मंगलवार शाम अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया था कि हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत को देखते हुए उन्हें कोविड ICU में रखा गया है। इस बीच आजम खां के निधन की अफवाह भी शाम को तेजी से फैली थी। इस खबर को खारिज करते हुए मेदांता अस्पताल ने कहा है कि उन्हें अभी ICU में रखा गया है और क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस की अंतर्कलह अब सतह पर आने लगी है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले को लेकर कांग्रेस के 3 मंत्री और 2 सांसद कैप्टन सरकार को घेर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दलित मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में समय घमासान को लेकर हाई कमान बिल्कुल चुप है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी पूरी तरह तस्वीर से गायब नजर आ रहे हैं। विधायक हरीश धामी ने बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आज जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि उनका क्षेत्र आपदा के हिसाब से बेहद ही संवेदनशील है।
कोरोना के आने से यह खतरा और बढ़ चुका है। इस दौरान उन्होंने अपनी विधायक निधि से 2 करोड़ की धनराशि कोरोना की रोकथाम के लिए देने की घोषणा की। टीवी के मशहूर अभिनेता और घर घर में शक्तिमान के नाम से मशहूर हुए मुकेश खन्ना इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाहें उड़ी थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। मौत की अफवाह उड़ाने पर मुकेश खन्ना ने लोगों पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अपनी सेहत के बारे में भी जानकारी दी है।